जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएचएस का भूगोल। आज स्टार्ट हो रहा है। सीएचएस का पहला ही चैप्टर भूगोल का है, सौर मंडल। तो आज हमारी कहानी शुरू हो रही है भूगोल की। चैप्टर का नाम सौर मंडल और इस चैप्टर में पहली हेडिंग है ब्रह्मांड। तो हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित कुछ फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। चलिए, हमारी पहली टॉपिक है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहेंगे हम लोग। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी तरह के सवालों पे चर्चा करने वाले हैं। तो ब्रह्मांड के बनने के बारे में कई मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताएं एक तरफ हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं अलग हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात करें, जैसे हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म कहता है कि ब्रह्मांड हमारा जो है उसे बनाने वाले भगवान जो है ब्रह्मा है। मतलब आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बनाया है। इस्लाम के आधार से अगर हम लोग बात करें तो अल्लाह ने ब्रह्मांड को बनाया। ईसाई धर्म के आधार से बात करें तो परमपिता परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया। ये सभी धार्मिक मान्यताएं हैं और धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान नहीं मानता है, इसलिए विज्ञान ने अपनी एक अलग थ्योरी दिया है, जिस थ्योरी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इसी थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं, बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। तो एक थ्योरी दी गई जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी यह समझाती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, और इस थ्योरी को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर, तो इनका नाम याद रखिएगा कि इस थ्योरी को किसने प्रेजेंट किया। जॉर्ज लेमेंटेयर यह साइंटिस्ट हैं और बेल्जियम एक देश है जहां के निवासी हैं। और बेल्जियम में चर्च के ये फादरी भी हैं, मतलब आप कह सकते हैं पुजारी, चर्च के पुजारी। तो बेल्जियम के निवासी चर्च के फादरी जॉर्ज लेमेंटेरे ने बिग बैंग थ्योरी को प्रस्तुत किया और इन्होंने अपनी थ्योरी की सहायता से यह समझाया कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो इनकी थ्योरी समझते हैं क्या है। इनके आधार से या इस सिद्धांत के आधार से आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ है हमारे ब्रह्मांड के निर्माण, ब्रह्मांड जो है इसमें दरअसल है दो ही चीज। नंबर 1 पर आती है ऊर्जा, नंबर 2 पर आता है पदार्थ, मतलब एनर्जी और मैटर। ब्रह्मांड में क्या क्या चीज है। नंबर 1 पर है आपका एनर्जी और नंबर 2 पर आता है मैटर। इन दोनों के कंबाइंड से बना हुआ है हमारा यूनिवर्स। यह बात आपको समझ में आई होगी कि हमारे ब्रह्मांड में है क्या चीज। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ, इसके अलावा तीसरी चीज के बारे में जिक्र नहीं है। तो इस क्लास में हम लोग एनर्जी के ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारी जो चर्चा होगी मैटर के ऊपर होगी, पदार्थ के ऊपर होगी, क्योंकि ब्रह्मांड बनने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता है, लेकिन बेसिक इस क्लास में ऊर्जा के बारे में विशेष बात नहीं हो पाएगी। अब देखिए, ब्रह्मांड में इतने सारे गैलेक्सी हैं, इतने सारे तारे हैं, इतने सारे जो है ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सभी जो है एक जगह थे। मतलब आप कह सकते हैं जिस भी पदार्थ से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वे सभी पदार्थ एक बिंदु के रूप में थे। एक लाइन में समझिए, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ एक जगह एक बिंदु के रूप में थे, और वह बिंदु हम मान के चलते हैं कि वह बिंदु यह है। अभी ब्रह्मांड बना नहीं है, ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक जगह है और इसके अंदर होने वाला है विस्फोट। और आज से लगभग 15 अरब साल पहले इस बिंदु के अंदर विस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड बना। मान लेते हैं कि यह विस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड बन गया। बिग बैंग थ्योरी बस इतना ही समझाती है, ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक बिंदु के रूप में थे और उनके अंदर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह विस्फोट आज से लगभग 15 अरब साल पहले हुआ। 15 अरब साल पहले। ये थ्योरी जो समय बताती है ब्रह्मांड का वो है 15
अरब, 15 अरब साल पहले ऐसा हुआ था। जब हमारा ब्रह्मांड बना तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी बनी। गैलेक्सी का मतलब आकाश गंगा हिंदी में। तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग जो गैलेक्सी बनी वो चीजें जो है, हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या जो आई वो 100 अरब। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या 100 अरब और हर एक गैलेक्सी के अंदर जो तारों की संख्या थी वह 100 अरब थी। मतलब आप कह सकते हैं कि एक गैलेक्सी के अंदर कुल टोटल 100 अरब स्टार प्रेजेंट थे, 100 अरब तारे थे। ध्यान से फिर समझिएगा, हमारे ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब गैलेक्सी है और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। एक ऐसी अपनी भी गैलेक्सी होगी जिसमें हम लोग हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सूर्य है। अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर आप देंगे मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में भी लगभग 100 अरब तारे होंगे, क्योंकि हमने पहले ही समझा दिया कि हर एक गैलेक्सी में तारों की संख्या 100 अरब है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी में भी टोटल तारों की संख्या कितनी होगी? 100 अरब होगी। तो यहां पे मान लेते हैं हमारी गैलेक्सी में तारों की संख्या 100 अरब। अब सवाल आता है कि हमारी गैलेक्सी के बगल में भी कोई गैलेक्सी होगी। हमारी गैलेक्सी के बगल में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। हिंदी में हम लोग इसका नाम देंगे देवयानी। एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी के बगल में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है देवयानी, इंग्लिश में एंड्रोमेडा। तो मिल्की वे गैलेक्सी के नीचे ही हम लिख दे रहे हैं, इसका मतलब कि यह इसके बगल की गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा हमारे बगल की गैलेक्सी। तो यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच की दूरी होगी। तो हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा के बीच में जो दूरी है वह दूरी आती है 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। अब जो इसकी दूरी है 2.2 × 10⁸ लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि लाइट ईयर है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग हैं प्रकाश वर्ष। लाइट की जो चलने की स्पीड है वह 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। लाइट जो हमारी है 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। अब हमारी लाइट अगर लगातार चलती रहे 1 साल, मतलब आज अगर लाइट को हम लोग जलाएं और 1 साल बाद जब देखेंगे तो 1 साल लाइट जितनी दूरी तय करेगी उसे हम लोग नाम देते हैं 1 प्रकाश वर्ष। मतलब 1 साल लाइट द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है 1 प्रकाश वर्ष। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा की जो दूरी है वह है कितना? 2.2 × 10⁸ लाइट ईयर्स। इतना ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कितनी दूर हमसे है हमारी दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा। अब एक सवाल आपसे और पूछता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह पूछ लेता है कई बार। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को नापते हैं। और कौन सी दूरी? यह एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को नापते हैं। एक तारे से दूसरे तारे की दूरी, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की दूरी नापी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर से नानी के घर जाने वाली जो दूरी है प्रकाश में नापेंगे, ये संभव नहीं है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा एक मात्रक है जिसे हम लोग नाम देते हैं पारसेक। तो 1 पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक, 1 पारसेक बराबर जो होता है, 1 पारसेक जो होता है वह बराबर होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। मतलब कि यह 3.26 लाइट ईयर
एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह लाइट ईयर से बड़ा होता है। यह भी दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों मात्रक हैं किसके। ये बहुत बड़े मात्रक हैं, इनका प्रयोग हम लोग सामान्यतः एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की दूरी को नापने के लिए ही करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। इस हमारे टॉपिक जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, इस टॉपिक में की सारी बातें यही इतनी ही लिखी है। एक टॉपिक और लिखी हुई है ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल क्या चीज है उसको समझ लेते हैं हम लोग। है देखिए, ब्रह्मांड हमारा बना, हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, हर गैलेक्सी में तारों की संख्या 100 अरब। तो देखिए, जो तारे हैं, जितने भी स्टार हैं, सभी स्टार की बात नहीं हो रही है। जो बहुत बड़े स्टार हैं, जो सूर्य से भी बड़े हैं, जो सूर्य से लगभग 2.5 गुना बड़े हैं, वे सभी तारे एक दिन मरेंगे। अब देखिए, हर चीज जो बना है उसका एक समय पे नष्ट होना तय है। यह यूनिवर्सल नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि जिस चीज का निर्माण हुआ है उस चीज का अंत एक दिन अवश्य होगा। अगर सभी तारे बने हैं तो सभी तारे एक दिन मरेंगे। जो सूर्य से छोटे हैं वो भी मरेंगे, सूर्य भी मरेगा, सूर्य से बड़े जो है वो भी मरेंगे। तो जब इन तारों की मृत्यु होगी जो सूर्य से बड़े हैं, और जो बड़े हैं वो लगभग 2.5 गुना बड़े होने चाहिए, सूर्य से 2.5 गुना बड़ा होना चाहिए। तो जब तारे मरेंगे तो सभी तारे एक दिन क्या बन जाएंगे? ब्लैक होल। ब्लैक होल। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो सूर्य से 2.5 गुना बड़े तारे हैं उनकी जब मृत्यु होगी तो मरने के बाद वो सभी के सभी ब्लैक होल में चेंज हो जाते हैं। ब्लैक होल की खास बात यह है कि इसकी जिन पदार्थों से ब्लैक होल का निर्माण होने वाला है, मतलब जिससे तारा है उसी से ब्लैक होल बनेगा। तो ब्लैक होल की खास बात है कि इसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, इसका घनत्व बहुत ज्यादा हाई होगा। और जब घनत्व हाई होगा तो इसके अंदर ग्रेविटी भी हाई होगी। ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल। जहां पे घनत्व जितना अधिक होगा वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना अधिक होगा। यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। आपसे सवाल पूछेगा सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है, तो उसका आंसर होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ब्लैक होल क्यों नाम दिया गया इसको? इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग कहानी है, इस ब्लैक होल के अंदर जब प्रकाश चलकर आता है तो प्रकाश को वापस जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का जो नियम है, परावर्तन का नियम, कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम में से चलकर आता है, किसी पृष्ठ से टकराता है, तो वह वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, तब हमें जाके वह पृष्ठ दिखाई देता है। मतलब कि आप जिस भी चीज को देखते हैं पहले प्रकाश उस बिंदु पर पड़ा है, फिर वहां से टकराकर आपकी आंख तक पड़ रहा है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश जाए और टकराकर वापस ही न आए तो चीज आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा ही कुछ घटना हो रहा है ब्लैक होल के साथ। यहां पे प्रकाश आ रहा है लेकिन प्रकाश जा नहीं रहा है। सभी के सभी प्रकाश इसके ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वहीं रोक लिए गए हैं और शोषित कर लिया गया है। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब हमें दिखाई नहीं देगा तो वहां ब्लैक कंडीशन होगा। कुछ भी न दिखाई देना मतलब अंधेरा, ब्लैक। इसलिए उस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं ब्लैक होल। हमारी आज की टॉपिक यहीं पे खत्म होती है। ब्रह्मांड हमारा टॉपिक था, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित हम लोगों ने सारी बात को देख लिया है जो CHS के आधार से था। अगली टॉपिक हमारी होने वाली है सौरमंडल। सौरमंडल कैसे बना हम लोग समझेंगे अब नेक्स्ट घंटी में, नेक्स्ट वीडियो में।